अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टूल्स को देखेंगे। टूल्स के अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। ये चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमारी एक से ज़्यादा जो उनसे वो ज्योमेट्रीज बन गई हों तो ये उसके लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए एक ही स्ट्रक्चर हमारा यूज़ हो रहा है, मीन्स कि एक से ज़्यादा ज्योमेट्री नहीं बनी है, तो ये चेक जो सा है वो ओके हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है डुप्लीकेट मेंबर। हमने देखने होता है कि डुप्लीकेट नोट लग गया हो, डुप्लीकेट मेंबर लग गया हो या डुप्लीकेट प्लेट लग गई हो, ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखें तो कोई भी डुप्लीकेट मेंबर नहीं लगा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है ऑर्फन नोट्स की। ऑर्फन नोट्स वो नोट्स जो कि ज्योमेट्री में हमने पहले लगाए तो हों लेकिन ज्योमेट्री में यूज ना हुए हों, तो उनको सेलेक्ट करके डिलीट करने के लिए, गलती से नोट लग गए हों उनको सेलेक्ट करके डिलीट करने के लिए जो सा है वो यूज होता है। उसको हाईलाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उसने कह दिया कि नो ऑर्फन नोट फाउंड, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नोट नहीं है जो कि ज्योमेट्री में यूज ना हुआ हो। उसके बाद नेक्स्ट जोन सा है वो चेक फॉर वार्प प्लेट है। तो वार्प प्लेट जोन से वो कोई नोट वगैरह प्लेट का कोई जोन सा है वो ऊपर नीचे लग गया हो तो उसको चेक करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट चलें, ये जो तीन ऑप्शन है ये भी इस तरह ज्योमेट्री के चेक के लिए यूज होती हैं। तो उसके आगे ये जो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी जोन सी है वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज लग गई हो या दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हों तो हमने उनको मर्ज करना हो, एक प्रॉपर्टी यूज करनी हो तो ये उसके लिए यूज होती है। उसके बाद आगे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर वही सिंपल कैलकुलेटर है जो कि जिसके जरिए हम कैलकुलेशन वगैरह जो सी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट जोन से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिट कन्वर्टर है। इसके यूज़ करते हुए हम डिफरेंट यूनिट्स जो से हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास फिट है, फिट को हम चाह रहे हैं कि हम इसको मीटरों में कन्वर्ट करें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फिट जोन सा है, तो मैं इसको कन्वर्ट, यहाँ पर नीचे इसकी वैल्यू आ जाएगी कि मीटर में इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है जो कोई भी यूनिट जो सा हम इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खाली इसमें सिर्फ इतना ही यूनिट नहीं है, इसके अंदर एरिया वगैरह जो सा है, फोर्सेस वगैरह, एरिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब के यूनिट्स जो से इनको कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। जैसे वॉल्यूम है, हमारे पास कोई वॉल्यूम जो सा है वो दिया हुआ हो तो हम उसको मीटर में दिया हुआ हो तो हम उसको फिटों में कर सकते हैं, फिट पाउंड सिस्टम में कर सकते हैं। अगर फिटों में दिया हुआ हो तो हम मीट्रिक सिस्टम में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डिमेंशन किया है। डिमेंशन जो सी है वो दो जो से है वो नोट्स के दरमियान में बीम की डिमेंशन चेक करने के लिए है। इसके अलावा दो नोट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालने के लिए है, ये जो नीचे डिस्प्ले नोट्स हैं। तो उसके अलावा उसके बाद यहाँ पे सेट क्यूरेंट इनपुट यूनिट है, ठीक है। तो ये वही ऑप्शन है जो कि हमने शुरू में देखी थी कि जब हमने इसको ऑन किया था तो हमारे पास ये ऑप्शन आई थी कि आप कौन सा यूनिट रखना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आप वर्किंग करोगे, तो ये बिल्कुल वही ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर चले तो क्यूरेंट डिस्प्ले यूनिट्स है, जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हैं उनको जो सा है उसको डिस्प्ले करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट आएगा टूल के अंदर क्यूरी। क्यूरी जो सा है ये मेंबर की जो मेंबर की कोई भी, जैसे कि ये मेंबर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैं टूल में जाऊंगा और क्यूरी में जाऊंगा तो ये मेंबर शो हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी वगैरह को इसके चेक करने के लिए यूज होता है। वैसे भी अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे जैसे कि ये है तो यही बॉक्स जोन से यही डायलॉग बॉक्स जोन सा है वो खुल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जोन सा है वो यूजर प्रॉपर्टी है, यूजर टेबल है। तो यूजर टेबल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ये वही प्रॉपर्टी वगैरह जो जैसे हम शुरू में जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट की थी तो ये वही प्रॉपर्टी जो है वो सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलें तो सेक्शन डाटाबेस है। तो सेक्शन डाटाबेस ये स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने शुरू में स्टैंडर्ड सेलेक्ट किए थे कि हम इंडियन स्टैंडर्ड लेना चाह रहे हैं या कौन सा स्टैंडर्ड लेना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए यूज होता है। जैसे कि ये देखें तो इसके बाद आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट इंसर्ट टेक्स्ट है। तो अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करूँ, देन इसको ओके कर दूँ। तो इस टेक्स्ट को अगर आप मूव करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये इसकी सिलेक्शन है, तो हम इसको जो है वो यहाँ से मूव कर सकते हैं जहाँ से मर्जी। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। तो नेक्स्ट जो हमारी है वो टूल बार के अंदर वो व्यू आता है। व्यू के अंदर सबसे पहले जूम है। जूम वही आप सिंपली भी इसको जो सा वो कर्सर को यूज करते हुए जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप जो सा है वो इसको यूज करते हुए
जैसे कि ये है, इसको यूज करते हुए स्पेसिफिक पार्ट देखना चाह रहे हैं तो ये हम उसको जूम करके देख सकते हैं। तो इसके अलावा व्यू के अंदर अगर हम चलें तो पेन का जो सा है वो यूज लिखा हुआ है, पेन को अगर आप यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो और इसको ऊपर नीचे इसको यूज करते हुए हम इसको मूव कर सकते हैं। ये भी हम पहले देख चुके हैं कि टेबल वगैरह को अगर हमने ऑन ऑफ करना हो तो हम इसको यूज करते हुए हम टेबल्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये नोड्स है, ये बीम्स है, हम इसको ऑन करना चाह रहे हैं तो ये इसके टेबल जोन से हैं वो ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा व्यू के अंदर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो अगर हमने कोई भी एक स्पेसिफिक, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनको सिलेक्ट किया, मैं सिर्फ इनको देखना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ इनको देखना है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये व्यू ओनली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं सारा जो सा है वो दोबारा इसको शो करना है सबको तो ये इससे दोबारा शो हो जाएगा। ठीक है, जो कि होल स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टूल बार है, आप टूल बार को जो सा है वो कोई भी टूल बार अगर आपकी कोई भी मिस है तो आप यहाँ पे इसको जो सा है वो सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारी व्यू के अंदर, उसके बाद स्ट्रक्चरल डायग्राम्स है। स्ट्रक्चरल डायग्राम भी पहले हम देख चुके हैं, जो कि यहाँ पर अगर हम स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यही वाली ऑप्शन जो सी है वो शो हो जाएगी। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें तो देख चुके हैं, कुछ हमारी पेंडिंग है जो कि हम जैसे ही कोई मॉडल वगैरह जो बनाएंगे, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो बाकी चीज़ें साथ साथ हम इसको देखते जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम इसके अंदर से देख चुके हैं पहले ही। और व्यू के अंदर जाएं, इसके बाद सेट स्ट्रक्चर कलर है, कलर को सेट करने के लिए है। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर टूल टिप्स ऑप्शन है ये इसलिए यूज होती है कि जैसे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ऊपर कर्सर रखता हूँ तो ये नीचे शो हो रहा है कि स्पिन राइट है, तो ये नीचे शो जो सा इसको आप ऑन करो या ऑफ करो, इसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, कि अगर आप इसको ऑन करना चाह रहे हो या ऑफ करना चाह रहे हो, जैसे जब कर्सर लेकर जाते हैं तो इसके नीचे ऑप्शन शो हो जाती है कि ये किस काम आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3D रेंडरिंग है, 3D रेंडरिंग भी हम पहले देख चुके हैं।